आज हम भरत और राम मिलाप की बात करेंगे। आज तक हमने देखा है कि भरत और राम मिलाप से हमें एक चीज़ सीखने मिलता है, वह है दो भाइयों के बीच का प्रेम। किंतु आज मैं आपको उस रहस्य से वाकिफ़ करवाऊंगा जो अब तक अनछुआ रह गया। ये ऐसा ज्ञान है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो, आप चाहे हाउसवाइफ हो, या आप कोई जॉब करते हो, या आप कुछ न करते हो, आपके हर क्षेत्र में आपको सक्सेस दिलाने का एक गहरा रहस्य रामायण के माध्यम से दिया गया है, जो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। तो अब हम शुरू करते हैं राम और भरत मिलाप के इस पार्ट को। भरत और शत्रुघ्न को जब यह बात पता चलती है कि अयोध्या से राम, लक्ष्मण और सीता वनवास की ओर चले गए हैं, वे तुरंत अपने नाना के वहाँ से अयोध्या पहुँचते हैं। एक ओर भरत को क्रोध आता है और दूसरी ओर वे शोकाकुल भी हैं, वे उन्हें रोना भी आता है। दशरथ की मृत्यु हो चुकी है और इसी दौरान उन्हें राजा नियुक्त किया गया है, जो वे कभी नहीं चाहते थे। अब भरत जब वहाँ पहुँचते हैं और जब सारी घटना वो समझते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है और इसलिए वे दुखी मन से यह प्रण ले लेते हैं कि अयोध्या की राजगद्दी राजा राम ही संभालेंगे और वे नहीं संभालने वाले। इसलिए वे राम, लक्ष्मण और सीता को लेने के लिए वनवास की ओर जाते हैं। कहा गया है कि उनके साथ माता कैकेयी, माता कौशल्या और माता सुमित्रा भी जाती हैं। और जब भरत वहाँ पहुँचते हैं और राजा राम, लक्ष्मण और सीता को साधारण वस्त्रों में देखते हैं तो इन्हें बहुत दुख होता है। वे तुरंत जाकर अपने भाई के चरणों को पकड़ लेते हैं और उनसे आग्रह करने लगते हैं कि वे शीघ्र ही अयोध्या चलें और अयोध्या की गद्दी पर बैठें, क्योंकि पूरी अयोध्या चाहती है कि राम ही उस गद्दी पर विराजमान हो। किंतु राम मर्यादा पुरुषोत्तम, कहा गया है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो रघुकुल वंशी राजा राम यहाँ जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि एक वचन उन्होंने अपने पिता को भी दे रखा है और दूसरा वचन उनके पिता का दिया हुआ था। तो यहाँ पर उन्हें अपने पिता के दिए हुए वचन का भी पालन करना है, अपने वचनों का भी पालन करना है, इसलिए राजा राम यहाँ पर मना कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में भरत ऋषि मुनियों से सलाह लेते हैं और जब ऋषि मुनियों द्वारा यह कहा जाता है कि राम अपनी जगह पर सही हैं, तब भरत और चिंतित होते हैं और अंत में श्री राम जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी चरण पादुका मुझे दे दीजिए। श्री रामचंद्र जी अपनी चरण पादुका उन्हें देते हैं और वे उस चरण पादुका को अपने दोनों सिर पर रखकर अयोध्या की ओर लौट जाते हैं और अयोध्या जाकर इन्हीं चरण पादुका को वे राजगद्दी पर रखते हैं और 14 साल तक अयोध्या नगरी से बाहर रहकर साधारण वस्त्रों में एक वनवासी का जीवन जीते हुए, साधारण भोजन खाते हुए वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखते हैं और उस ज्ञान को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हमारे संत, महात्मा और ऋषि मुनियों ने रामायण के माध्यम से हम तक पहुँचाने की कोशिश की कि राम हमारा मन है, लक्ष्मण हमारा सात्विक अहंकार है, सीता हमारा पथ है, भरत हमारी बुद्धि है। तो राम जहाँ इस शरीर का राजा है, वहीं भरत बुद्धि इस शरीर का प्रधानमंत्री है। राम को हम यहाँ प्रेसिडेंट कह सकते हैं और भरत इस शरीर का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर है। तो जब मन एक बार कोई चीज़ करने का फैसला कर ले तो यहाँ पर बुद्धि को चाहिए कि वह मन के चरण पादुका को अपने सिर पर रखे और मन की आज्ञा का पालन करे। बुद्धि आपकी अयोध्या नगरी पर राज करेगा इस तरह से कि वह अयोध्या नगरी को चलाएगा, अर्थात अब 10 इंद्रियों पर बुद्धि का राज चलने वाला है। तो मन ने कह दिया कि आपको कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम पास करना है, मन ने कह दिया आपको कोई पर्टिकुलर जॉब करना है, या हम ऐसे साधारण भाषा में कहें कि आपने सोच लिया है कि मुझे आईएएस करना है।
या आईपीएस करना है, या मन कहता है कि आपको पीएचडी करना है, या मन कहता है कि अब आपको बीएससी करना है, बीए करना है, बीकॉम करना है। जो भी मन ने सोच लिया है कि मुझे ये करना है, तो बुद्धि का यहाँ पर काम है कि सारी इंद्रियों को अब वह काबू में करे और मन के कहे अनुसार इंद्रियों को काबू में लेकर वह इस शरीर से वह काम करवाए। मन ने जो एक बार सोच लिया है, अब बुद्धि का काम है कि उस काम को करवाए। और कैसे करवाए, तो इस पर रविंद्र जैन जी कहते हैं, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अर्थात जब मन ने सोच लिया है कि आपको कोई पर्टिकुलर काम करना है, तो बुद्धि का काम है अब आँखों से पानी निकले, चाहे जो हो। मन के चरण पादुका को अपने सर पर रख लो और जो मन ने कहा है उस काम को इस शरीर द्वारा करवाए। आप रो गाओ कुछ भी करो, किंतु मन यहाँ पर राजा है। राजा की आज्ञा का पालन करना यह बुद्धि का पहला कर्तव्य है। इसलिए शरीर को यहाँ वहाँ भटकाने से बेहतर है कि जो मन ने फैसला किया है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो बुद्धि का काम है कि उसे अपने शरीर को कंट्रोल करके समय समय पर विश्राम दे और बाकी समय अभ्यास करवाए। ये काम बुद्धि का है। बुद्धि अगर शरीर को लेकर कहीं और जा रहा है, मन कहता है कि मुझे ये काम करना है और बुद्धि शरीर को कहीं और भटका रहा है, तो यहाँ पर ये होगा कि मन जो है, मन की बातों को बुद्धि मान नहीं रहा है। अगर मन की बातों को बुद्धि मान नहीं रहा है तो रामायण की कहानी का कोई मतलब ही नहीं निकलता। यहाँ मन और बुद्धि दोनों भाई हैं। दोनों भाइयों को एक साथ रखना, दोनों भाइयों का यह प्रेम यहाँ दर्शाता है कि जो मन कहे वही बुद्धि करे। बुद्धि कभी भी मन के खिलाफ न जाए और मन की आज्ञा की अवहेलना न करे। रविंद्र जैन जी की एक और सुंदर लाइन मुझे यहाँ याद आती है, शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अर्थात शीश खड़ाऊं, एक तरफ सीता है और एक तरफ राम है। राम और सीता को साथ लेकर चल रहा है भरत। यहाँ पर जो बुद्धि है वो मन और पथ को अपने शीश पर उठाए चल रहा है और अब मन और पथ पर ही ये राजधानी, इस राजधानी पर राज करेगा। इस शरीर पर राज ये मन और पथ ही करने वाले हैं और बुद्धि यहाँ पर मन और पथ की बातों को मानते हुए इस राजधानी को कंट्रोल करेगा और आपके जीवन को सक्सेसफुल बनाएगा। तो आज से जब भी आपका मन कोई फैसला करे तो अपनी बुद्धि से कहिए कि इस शरीर को कंट्रोल करके मन की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि जब वह मन की आज्ञा का पालन करेगा तो सक्सेसफुल आपका ये शरीर ही होने वाला है। खुशी आपके मन को ही पहुंचेगी। और इस तरह ये आध्यात्मिक ज्ञान जो यहाँ पर छिपा हुआ था आज हम जान चुके हैं। तो आज से आप जब भी कोई काम करें, जब भी आपका मन किसी काम को करने को करे, या अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं या अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, मन ने अगर ये फैसला लिया है तो बुद्धि के द्वारा इस शरीर पर राज करवाते हुए उस काम को करवाइए। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम शूर्पणखा के बारे में जानेंगे। शूर्पणखा जो रावण की बहन है और रावण की मृत्यु का कारण भी बनती है,
वहीं हम शूर्पणखा के बारे में यह भी जानेंगे कि क्यों भगवान शिव ने शूर्पणखा को यह वरदान दिया था कि हे शूर्पणखा, जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि द्वापर युग में तुम्हें कृष्ण पत्नी का सुख देंगे। तो अगले वीडियो में हम इस रहस्य को भी जानने की कोशिश करेंगे।